एक्सरसाइज 13.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। हमने क्या करना है, शो डैट कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम राइट साइड को ले लेते हैं और लेफ़्ट साइड के बराबर ले आएंगे। तो राइट साइड अगर मैं ले लूँ तो क्या है, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों साइड पे मैं क्या करती हूँ, कॉज ले लेती हूँ, यानी मैं क्या करती हूँ, कॉज इनवर्स और कॉज। अब ओरिजिनल क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्या है, ये कॉज और कॉज इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो यानी हमने क्या किया, कॉज इनवर्स और कॉज क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, कॉज इनवर्स ऐसे ही लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ये क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेते हैं। पहले हम उसका जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा। अगर हमारे पास कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है तो दोनों टर्म्स क्या होती हैं, कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा। इसी तरह अगर यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, फॉर्मूले में प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा, कॉज पाई कॉज कॉज इनवर्स एक्स, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन पाई साइन कॉज इनवर्स एक्स। हमने क्या किया, वैल्यूज़ प्लग कर दी। ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा, और ये पूरी टर्म हमारे पास क्या है, बीटा। तो हमने क्या किया, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को प्लग कर दिया। अब हमारे पास क्या होता है, कॉस पाई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 के इक्वल होता है, और साइन पाई जो होता है वो 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर कॉज इनवर्स करें तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स। अगर मैं इसको लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कॉज इनवर्स माइनस एक्स की, और ये हमारे पास किसके बराबर आ चुका है, लेफ़्ट साइड के। तो हमने यही प्रूव करना था। सो लेफ़्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, हेंस क्या हो गया है, प्रूव्ड। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।